हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस। मेरा नाम है अनुराग सक्सेना और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज हम क्लास 10th की एक एक्सरसाइज करने जा रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इसके कुछ क्वेश्चन और इसका इंट्रोडक्शन हम इससे पिछली वीडियो में बना चुके हैं, आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करते हैं उससे आगे के क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन हमने इसमें किए थे, बाकी इंट्रोडक्शन समझाया था। आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ sin A इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट द cos A एंड tan A। तो हमने इसमें बताया था, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट ट्रायंगल पर बेस्ड होती है पूरी तरह से, और जब राइट ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम इसके साथ जरूर चलती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हम ये पूरा समझ लेते हैं और उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है PVP/HHB का। इतनी सी बातें अगर हम तीनों याद रखेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखते हैं, जो sin A 3/4 दिया है, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं PVP/HHB/SCT। तो इसका मतलब P/H किसको शो करेगा? साइन को। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 4। हमको बेस फाइंड करना है, सबसे पहले बेस निकालना है। तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज में रख देंगे 4, परपेंडिकुलर में रखेंगे 3 और बेस हमको निकालना है। तो ये हो गया 16, 9 B², 16 - 9 करेंगे 7 B² और B की वैल्यू आ जाएगी √7। तो इसका मतलब हमारे पास जो बेस है वो √7 है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? अब हमसे cos A, tan A या बाकी का कोई भी रेशियो पूछा जाता है, हम बड़ी आसानी से लगा देंगे। cos हमारा ये रहा B/H, cos A इज इक्वल्स टू B/H, बेस √7 और h कितना है हमारे पास 4। ये आ गया पहले का आंसर। tan A निकालना है, ये होता है P/B। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर लगाएंगे 3, बेस लगाएंगे √7। तो ये 2 वैल्यूज़ हमसे पूछी थी, बड़े आसानी से हमने निकाल दी। क्या क्या याद रखना है? राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने होते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। ये सबको बहुत अच्छे से आती होगी। और उसके बाद में हमें ये PVP/HHB को याद रखना है। तो इससे हमारे सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4th। गिवन है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो देखो, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 कर दिया है। जो अपॉन में नंबर होना चाहिए वो यहाँ भेज दिया है। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इसे नीचे नहीं भेज सकते डिवाइड में? तो cot A इज इक्वल्स टू 8/15 बन जाएगा। cot होता है tan का रेसिप्रोकल, B/P हो जाएगा। तो हमें बेस मिल गया 8, परपेंडिकुलर मिल गया 15। तो क्या इन दोनों की हेल्प से h फाइंड नहीं होगा? h निकाल लेते हैं। बेस में रखेंगे 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में 15 का स्क्वायर और h हमको निकालना ही है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64। दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 2 और ये होता है 17 का स्क्वायर।
तो 17 मिल जाएगी हाइपोटेन्यूज हमको। हाइपोटेन्यूज आ गई। अब हम साइन ए और सेक ए बड़े आराम से लगा सकते हैं। साइन ए होगा P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, हाइपोटेन्यूज है 17। ऐसे ही हम सेक ए की वैल्यू लगाएंगे तो सेक होगा कॉस का रेसिप्रोकल h अपॉन बी। h की वैल्यू लगानी है हाइपोटेन्यूज की 17 और बेस लगाना है 8। तो ये दो वैल्यू यहाँ से आ गई, है ना सिंपल। कितनी आसानी से कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो सेम है इसी के जैसा। अब हम लेते हैं 6 जो थोड़ा सा अलग है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स माने लेस देन 90, जो 90 से छोटे होते हैं। सच दैट cos A is equals to cos B, then show that एंगल A is equals to एंगल B। ये हमको शो करवा रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल के अंदर A और B दो एक्यूट एंगल हैं जिस तरीके से कि cos A is equals to है cos B के, देन शो दैट एंगल A is equals to एंगल B। तो इसमें क्या करना है हमको, एक पहले तो डायग्राम बनाना है जिसमें A और B को यहाँ रख लेना है। तो C होगा 90। जब हम cos A की बात करेंगे वो इसमें से निकलेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। और जब हम cos B की बात करेंगे तो B हमारा बेस में होना चाहिए, तो B को नीचे लिख देंगे और A को ऊपर लिख देंगे। अब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। क्लियर। तो क्या करना है अब, बस जैसा क्वेश्चन ने कहा है जो गिवन है, cos A इज इक्वल्स टू cos B गिवन, और cos होता कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos A के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे इस वाले डायग्राम से, cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे इस डायग्राम से। दोनों की वैल्यू लाके रख देंगे। cos A की वैल्यू देखते हैं, बेस, बेस हो गया AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। सेम ऐसे ही cos B में चलना है, यहाँ पर बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज AB। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने दोनों डायग्राम से अलग अलग रख दिए। इसको रखने से क्या होगा, जब दोनों इक्वल हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, जिस वजह से AB से AB हो जाएगा कैंसिल, और AB से AB कैंसिल हो गया तो बचेगा AC इज इक्वल्स टू BC। और AC इज इक्वल्स टू BC होने का मतलब है ये दोनों साइड्स, जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC अब कैसा हो गया, हेयर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। होगा कि नहीं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AC के सामने जो एंगल B है वो इक्वल हो जाएगा BC के। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, अपोजिट साइड्स के सामने का एंगल इक्वल होता है। क्लियर है। इसको करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान है, सबसे सिंपल तरीका है। तो इसी तरीके से सब लोग करने की पूरी कोशिश करें इसे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 7। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और एक दूसरा पार्ट भी है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको ये दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है।
तो बड़ी आसान सी बात है, क्या करना है, कॉट की वैल्यू गिवन है, साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है और इसमें लगानी है। वैसे तो एक आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन अभी हमें आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशियो वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan होता है p अपॉन बी, कॉट हो गया b अपॉन पी। तो b अपॉन पी के मिलने से हमको क्या निकालना है, अभी h निकालना है। बेस हो गया यहाँ पर 7, परपेंडिकुलर हो गया 8, हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो वही स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 113 रूट में, h की वैल्यू आ गई रूट 113, h मिल गया। साइन थीटा होता है p अपॉन h, तो एक काम करते हैं, इसे भी लिख लेते हैं। क्लियर है, तो p अपॉन h हमारा क्या होगा, साइन थीटा, तो वैल्यू लगाते हैं 1 प्लस, और एक काम करें 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो क्या इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना लिख दें सीधे, नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इसलिए 1 माइनस साइन थीटा साइन p अपॉन h, p हमारा है 8 और h है 113 रूट में, तो p अपॉन h का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही हम cos की वैल्यू लगाएंगे b अपॉन h, b है हमारा 7 और h की वैल्यू रूट 113, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? आगे चलते हैं, क्या करना है, स्क्वायर खोल देने हैं। 8 का स्क्वायर 64, नीचे 113, और 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। जब ये नंबर होल है, ये फ्रैक्शन है, तो इसे भी फ्रैक्शन बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, 113 ऊपर और 113 माइनस 64 कर देना है, तो 113 में से 64 घटाओगे 49 आ जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ही तो आया था। 113 में से 49 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये? अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई ऐसे होता है, फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से। जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है तो सेम इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है हम 113 को 113 से कैंसिल कर देंगे, हमको मिलेगा 49 अपॉन 64। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा सबको? यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं है? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी से। यहाँ हमने साइन की वैल्यू को रखा, यहाँ हमने कॉस की वैल्यू रखा, उनके स्क्वायर कराए, एलसीएम लिया, सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद डिवाइड देने के बाद हम पर ये बच जाता है। तो यही आंसर है पहले वाले पार्ट का, 49/64। सेकंड भी बहुत छोटा सा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसको हम यहाँ कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा होने का क्या मतलब है, कॉट की वैल्यू का स्क्वायर, तो कॉट की वैल्यू ये रही। तो कॉट थीटा हमारे पास था 7/8, तो क्या हम 7/8 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा सकते? कॉट स्क्वायर का मतलब है टोटल का स्क्वायर, तो 49 अपॉन 64 यहाँ से भी आ जाएगा। ये हो गया दूसरे का आंसर। देखो आंसर दोनों के सेम है, लेकिन लगाने के तरीके दोनों के अलग थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sec square sin square और नॉट। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot A की वैल्यू 4 हो तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो बस सिंपल हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, रख के पुट करके वेरीफाई करना है। तो देखो पहले तो मिला हमको 3 cot A = 4 से cot A इक्वल टू आ गया 4/3। cot की वैल्यू होती है b/p, तो बेस मिल गया 4, परपेंडिकुलर मिल गया 3, तो यहाँ रख देते हैं बेस 4 परपेंडिकुलर 3, तो h निकल के आएगा
9, 16, 25, h की वैल्यू आ जाएगी 5। ये सबको वैसे याद भी होगा, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। चलो, तो इससे क्या होगा, हम कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लेंगे और कॉट की वैल्यू से टेन की वैल्यू निकल आएगी बड़े आराम से रेसिप्रोकल करके। तो कॉट ए हो गया ये। चलो साइन ए भी निकाल देते हैं। साइन होता है p अपॉन एच, p हमारे पास है 3, h हमारे पास है 5, ये साइन ए की वैल्यू हो गई। ऐसे ही कॉस ए की निकाल देते हैं, b अपॉन एच, बेस कितना है हमारा 4 अपॉन 5, तो ये वैल्यू हो गई कॉस ए की। तो सारी वैल्यू आ गई है, अब हम पुट करना शुरू करते हैं। नाउ LHS ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 3 अपॉन 4 पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, 1 प्लस 3 अपॉन 4 पे दोबारा स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये वैल्यू रख दी हमने। करते हैं सॉल्यूशन। 1 माइनस 3, 3 जा 9 और 4, 4 जा 16, ऐसे ही नीचे करेंगे। फिर से LCM लेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 16 माइनस 9 और नीचे आएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7 अपॉन 25, 16 में से 9 माइनस किया 7, 16 प्लस 9 25, 7 अपॉन 25 मिल गया हमको LHS से। तो क्या RHS भी चेक कर लेते हैं, यही दे रहा है कि नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू हमने निकाली है 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। साइन की वैल्यू निकाली है 3 अपॉन 5, इसका स्क्वायर भी कर दे रहे हैं। 4, 4 जा 16 अपॉन 25 और 3, 3 जा 9 अपॉन 25, तो 16 माइनस 9 अपॉन 25 आएगा, ये भी हमको 7 अपॉन 25 दे रहा है। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये वेरीफाइड होगा। क्लियर है, बड़ी आसान सी बात थी। दोनों साइड की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट कर देनी है। तो लेफ्ट हैंड से जो वैल्यू आ रही है वही अगर राइट हैंड से आ जाती है तो बिल्कुल दोनों इक्वल है, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर है अब 9। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इन ट्राइंगल ABC right angled at B, if tan A is equals to 1 upon root 3, find the value of first है sin A cos C plus cos A साइन सी, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। देखो हमारे पास है tan A की वैल्यू, तो tan A 1 अपॉन रूट 3, ये हमको P अपॉन B दे रहा है, परपेंडिकुलर 1 बेस रूट 3, तो हमें निकालना है H। हाइपोटेन्यूज पे चलते हैं, परपेंडिकुलर 1 बेस रूट 3, H निकालना है। तो लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 4, H की वैल्यू आएगी रूट 4 मीन्स 2 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी 2 मिल गया। तो अब तो बिल्कुल सब आसान हो गया, लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है, ये tan A की वैल्यू है, तो A यहाँ होगा, राइट एंगल कहाँ पर था B पर, तो C यहाँ पर है। और हमसे जो वैल्यू पूछी है उसमें कभी एंगल A पूछा है sin A और कभी पूछा है cos C या sin C। इसका मतलब ये इनने दूसरा वाला ट्राइंगल भी यूज़ करना है। तो चलो एक ट्राइंगल और बना देते हैं छोटा सा इधर ही, जिसमें हमारा C नीचे आ जाएगा पॉइंट, B अपनी जगह पर, A ऊपर। तो जो A भी निकला है रूट 3 वो यहाँ आ गया। अब क्या करना है, जैसे हमसे C की वैल्यू पूछेगा तो इस डायग्राम से देंगे, A वाली वैल्यू पूछेगा इस डायग्राम से देंगे। क्लियर है ना ये बात। चलो बढ़ते हैं, पहला वाला करते हैं सॉल्यूशन।
साइन ए, पी अपॉन एच होता है, साइन ए यहाँ से निकलेगा पी अपॉन एच, 1/2 डॉट लगा होता है, ये साथ साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। कॉस सी निकालेंगे यहाँ से, कॉस सी होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो फिर से 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस से निकलेगा बी अपॉन एच, यहाँ से √3/2 और साइन सी निकलेगा इस वाले से पी अपॉन एच √3/2। बात समझ में आ गई। सारी वैल्यू ए वाले एंगल्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, सी वाली यहाँ से निकाल रहे हैं और इसमें पुट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 3/4। सारी वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई के बाद एलसीएम लिया 4 और ऊपर ऊपर का ऐड कर दिया, 1 + 3 4/4, आंसर आया 1। तो क्लियर है, सारी वैल्यू हम लगा रहे हैं ध्यान से और यहाँ पर कैंसिल करके 1 आ रहा है। ये तो हो गया पार्ट 1 का आंसर। उसने कहा एवेल्युएट करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड लिखते हैं cos A cos C माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो वैल्यू फिर से वही लगानी है। तो cos A की वैल्यू वहाँ से निकलेगी b/h √3/2, cos C की वैल्यू निकलेगी इससे b/h 1/2, साइन A की वैल्यू निकलेगी इससे p/h 1/2 और साइन C की वैल्यू निकलेगी p/h यहाँ से √3/2। तो क्या मिलेगा, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आया 0। तो इस वाले का आंसर आएगा 0। दोनों आंसर पूछे थे, बड़े आराम से निकल के आ गए। क्लियर है यहाँ तक। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी इन्हीं के जैसा है। जब ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया तो 10 को लगा सकते हो। आगे ट्रू फॉल्स है तो उसे खुद से करने की कोशिश करना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।